तो चले देखिए हम लोग एक्सरसाइज 6 भी स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जो पहला सवाल है हमारे पास कि नंबर लाइन पे क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे पहले नंबर देखना है कि कौन सा नंबर, जैसे पहले ही आंसर हम लोग को निकाल लेना है। जैसे यहाँ देखिए 8 प्लस में माइनस का मल्टीप्लाई होगा, क्या आएगा माइनस। यहाँ लिख दे रहा है पहले कि माइनस इंटू प्लस हमेशा क्या आएगा माइनस, चाहे प्लस इंटू माइनस तो भी क्या आएगा माइनस, अगर माइनस इंटू माइनस है तो क्या आ जाएगा प्लस, और प्लस में प्लस का मल्टीप्लाई होगा तो इसमें तो कुछ सोचना भी नहीं है, प्लस ही आएगा हमेशा, भूलना नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्लस से माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा माइनस, और 8 में से 5 जगह कितना आएगा 3। पहले क्लियर हो गया कि नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे तो लास्ट में जो हमारा आंसर दिखेगा वो क्या दिखेगा, 3 दिखेगा। ठीक है, तो नंबर लाइन पहले बनाते हैं हम लोग यहाँ पे 0 1 2 3 4 5 6 7 और 8। सबसे पहला नंबर क्या है हमारे पास 8, तो 0 से हम लोग 8 पे लेके गए। ठीक है, 8 में से क्या घटाना है, 5 को घटाना है यहाँ पे, है ना, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होगा। 8 में से 5 घटाएंगे, आंसर क्या दिखेगा 3 दिखेगा। तो जब दो नंबर का हो, नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने के लिए जब दो नंबर होगा हमारे पास, पहला नंबर देखना है कि क्या है, पॉजिटिव है तो 0 से लेके गए, फिर उसके बाद डायरेक्टली आंसर देखना है। आंसर क्या आ रहा है 3, यानी कि 8 से 3 पे जाना है, तो 8 से 3 पे हम लोग तुरंत यहाँ पे ऐसे लेके चले जाएंगे और यहीं पे दिखा देंगे, बस सर्कल कर देंगे, हो गया हमारा, है ना। अगर नॉर्मल सोचना है 8 है, 8 लेके गए, 5 घटाना है, तो 1 बार 2 3 4 5, तो एट लास्ट कहाँ पे पहुँचेंगे, 3 पे ही पहुँचेंगे हम लोग। ठीक है, तो डायरेक्टली करेंगे हम लोग इसको, पहला नंबर दिखेगा 0 से वहाँ पे लेके जाएंगे, चाहे वो प्लस हो तो राइट साइड में 0 के, अगर पहला नंबर माइनस होगा तो 0 के लेफ्ट साइड में, फिर उसके बाद से जो आंसर दिखेगा ना हम लोग को उसी पे नंबर को लेते जाएंगे, इतना ही काम करना है। तो देखें यहाँ पे सेकंड वाले पे क्या है 4 है, तो तुरंत हम लोग क्या करेंगे 0 1 2 3 4। ठीक है, एक काम करेंगे, पहले आंसर निकाल लेंगे जो कि हम लोग अभी यहाँ निकाले थे पहले वाले पार्ट में। तो 4 प्लस माइनस कितना आएगा माइनस, 4 माइनस 7 कितना आ जाएगा हमारे पास -3। तो दिख रहा होगा पहला नंबर क्या है 4, तो 0 से लेके गए 4 पे, है ना, और लास्ट में बोले थे कि आंसर देखना है क्या है -3 हमारे पास, तो यहाँ पे लिख लेते हैं -1 -2 और क्या -3। तो बस 0 से 4 पे लेके गए और 4 से हम लोग कहाँ लेते जाएंगे -3 पे, क्यों, क्योंकि कितना घटाना हम लोग यहाँ से -7। तो वैसे सोचना ही नहीं है, लेकिन बस समझाने के लिए भी बता रहे हैं कि पहला नंबर देखिए 4, तो 0 से लेके गए 4, फिर लास्ट में आंसर देख लेना है कि क्या हमारे पास -3, तो 4 के लेके हम कहाँ पहुँच जाएंगे -3 पे, और इसको हम लोग यहाँ पे सर्कल कर देंगे। अब सब में ऐसे ही करेंगे हम लोग, पहले सॉल्व करते हैं। 6 प्लस माइनस माइनस, 6 में से 2 जाएगा 4, क्योंकि दो नंबर का ही है अभी हमारे पास, तो 0 1 2 3 4 5 और 6। पहला नंबर 6 है, तो 0 से लेके गए 6 पे, और लास्ट में हमारा आंसर क्या दिख रहा है 4, तो 4 पे लेते जाना है, बस हो गया हमारा ये। इसको अंडरलाइन सर्कल कर लेना है यहाँ पे। नेक्स्ट आते हैं, पहला नंबर ही क्या है -4, तो -4 फिर प्लस माइनस क्या आएगा -6, -4 -6 मिलकर कितना आ जाएगा -10। नंबर लाइन पे बनाते हैं 0 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 और -10। पहला क्या है -4, तो 0 से लेके गए -4 पे, फिर उसके बाद क्या है -10, फिर यहाँ 4 से लेते जाएंगे -10 पे, बन गया हमारा नंबर लाइन पे, है ना। तो बहुत आसान है ये, आई होप कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा किसी को भी। चलिए नेक्स्ट देखिए हम लोग 5 -3 प्लस माइनस -8 -3 -8। जब भी दो नंबर माइनस में होगा, ध्यान देंगे यहाँ पे भी देख लें कि जब भी दो नंबर माइनस में होगा ऐड करेंगे और साइन किसका लगाएंगे, माइनस का लगाएंगे, चाहे 2 हो चाहे 3 हो चाहे 4 हो चाहे कितना भी नंबर हो, लगातार अगर नंबर माइनस में है ऐड करेंगे, साइन माइनस का लगाएंगे, प्लस माइनस माइनस। तो यहाँ भी क्या लगातार दो नंबर माइनस में दिख रहा है हम लोग को, तो दोनों को ऐड कर देंगे, कितना आएगा 11, और साइन किसका लगाएंगे माइनस का। नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है 0 1 2 3 सॉरी 0 यहाँ लिखेंगे -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 और -11। तो पहला क्या है -3, तो 0 से लेके गए -3 पे, फिर अगला क्या है, दो नंबर का है तो हम बोले आंसर को चेक करना हम लोग को -11, फिर 0 से लेके -3 था ना, तो 0 से लेके पहले जाएंगे -3 पे, उसके बाद से कहाँ तक लेके जाना -11 लेते जाएंगे, बस हो गया यहाँ पे। इसको हम लोग सर्कल कर लेंगे यहाँ पे, ऐसे। चलिए नेक्स्ट आते हैं, अगला है -9 + 1। तो जब एक नंबर माइनस में हो और एक नंबर प्लस में हो, ध्यान से सुनना,
जब भी एक नंबर माइनस में हो, एक नंबर प्लस में हो, हमेशा बड़े में से छोटे को घटा लो, साइन लगाओगे बड़े वाले नंबर का, बस इतना ही ध्यान रखना है। तो एक नंबर माइनस, एक नंबर प्लस, बड़ा कौन है 9, 9 में से 1 को घटाओगे, सब्ट्रैक्ट करो, कितना आएगा 8, और साइन बड़े वाले नंबर का लगेगा। तो बड़ा नंबर था कौन 9, उसके आगे माइनस का साइन था, तो यहाँ क्या लगा दोगे -8। भूलना नहीं है इसको, बार बार आएगा ये चीज़। एक नंबर प्लस और एक नंबर माइनस में होगा, बड़े में से छोटे को घटाना है, साइन किसका लगाना है, बड़े वाले नंबर का ही लगाना है। अगर 2 नंबर माइनस में है तो जोड़ देंगे, साइन किसका लगाएंगे, माइनस का। अब आगे बढ़ते हैं, है ना। 0, -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7 और -8, और यहाँ पे -9। चलिए पहला क्या था -9, तो 0 से लेके गए -9। आंसर क्या है -8, पहुँचा देंगे इसको पीछे -8, बस। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला है, अब यहाँ पे 3 नंबर है। अब यहाँ थोड़ा सा अप्रोच हम लोग चेंज करेंगे। 2 नंबर में तो दिख रहा था पहला नंबर और जो हमारा आंसर था वो, पहले इसको सॉल्व करते हैं। 3 प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस, 3 में से 2 जाएगा, कितना आएगा हमारे पास 1, और 1 - 4 कितना आ जाएगा हमारे पास -3। प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस, 3 में से 2 गया, कितना आया 1, है ना। 2 स्टेप में कर देते हैं इसको। 3 में से 2 जाएगा 1, 1 - 4 दिख रहा होगा, एक नंबर प्लस एक नंबर माइनस, बड़े में से छोटे को घटा लेंगे, 4 में से 1 जाएगा 3, और साइन बड़े वाले नंबर का लगता है, तो 4 के आगे माइनस है, तो यहाँ पे लगा देंगे -3। फिर यहाँ पे नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग, यहाँ पे 0, 1, 2, 3, -1, -2, -3। अब देखिए 3 नंबर का कैसे करना है। चलिए पहला नंबर जरा चेक करेंगे, क्या है 3, तो 0 से लेके गए हम लोग यहाँ पे 3 पे। इसके बाद प्लस माइनस माइनस, 3 में से कितना घटा रहे हैं, 2 को घटा रहे हैं। चलिए 3 में से अगर 2 को घटाएंगे तो कितना आएगा हमारे पास 1, 1 पे पहुँच गए। 3 में से 1 घटाएंगे 2, फिर 2 में से 1 घटाएंगे, कितना आ जाएगा 1। तो 3 में से अगर 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, कितना आएगा 1। 3 में से 2 को घटा दिए 1। अच्छा, जो आया हमारे पास 3 में से 2 गया, कितना आया 1। फिर 1 में से क्या घटाना है 4, और जब 4 को घटाएंगे तो क्या आएगा हमारे पास -3। तो बस डायरेक्टली यहाँ पे पहुँचा देंगे -3। तो यहाँ पे 3 नंबर में क्या देखना है, स्टार्टिंग का 2 नंबर देखना है और लास्ट में हमको आंसर देखना है, तीसरा नंबर नहीं चेक करना है। समझ में आ रहा है। 2 नंबर में क्या था, पहला देखेंगे, ठीक है, और आंसर देखेंगे। 3 नंबर में क्या करना है, पहला देखे, दूसरा देखे और फिर आंसर देखेंगे, ठीक है। तो एक बार वापस समझेंगे, 3 है तो 3 तक लेके गए, 2 को सब्ट्रैक्ट करना है, जब 2 को घटाएंगे तो कितना आएगा 1, और फिर आंसर को चेक कर लेना, क्या था -3, तो 1 से पहुँचा देना -3, दैट्स इट। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, ये है -2 प्लस माइनस -3 प्लस माइनस -4। क्या तीनों नंबर ही माइनस में है हमारे पास? अभी क्या बताए थे हम कि 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, जितना भी माइनस में होगा सबको जोड़ेंगे और साइन किसका लगाएंगे, माइनस का। 4 + 3 7, 7 + 2 9, लगा देंगे यहाँ पे -9। 0, -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8, -9। अब आगे देखें, सबसे पहला नंबर क्या हमारे पास, -2। हम बोले स्टार्टिंग का 2 नंबर -2, ठीक। फिर -2 में से क्या घटा रहे हैं, -3, प्लस माइनस माइनस होगा, तो -2 में से -3 घटा रहे हैं, तो -3 को घटाते हैं, 1, 1, 2 और 3, यानी कि कहाँ पहुँच जाएंगे हम लोग, -5 पे। फिर हम बोले थे आंसर को चेक कर लेंगे, दैट्स इट। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर, ठीक है। देख ले एक बार, -2 लेके गए, क्या घटा रहे हैं, -3, तो -2 से -3 अगर घटाएंगे तो 1, 2 और 3, यानी कि कहाँ आएगा, -5। फिर बोले थे आंसर को चेक कर लेंगे, कितना -9, तो 5 से पहुँचा देंगे -9। चलिए नेक्स्ट आते हैं, 5 प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस, 5 में से 2 जाएगा, कितना आएगा 3, 3 - 6। फिर वही चीज़, एक नंबर प्लस एक नंबर माइनस, बड़े में से छोटे को घटा लेंगे, साइन बड़े वाले का, तो 6 बड़ा है, उसके आगे है माइनस, तो -3। फिर नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे इसको हम लोग, 0, 1, 2, 3, 4, 5, -1, -2, -3। पहला है 5, दिख रहा है, पहला क्या है 5, क्योंकि पॉजिटिव है, 5 लेके गए। कितना घटाना है, सेकंड नंबर क्या है, -2, 2 घटाना है, तो 5 में से अगर 2 घटाएंगे तो कहाँ पहुँचेंगे, 3 पे आएंगे। इसके बाद बोले आंसर को चेक कर लो, क्या है -3, तो बस -3 पे यहाँ पे पहुँचा दो, उसको यहाँ पे सर्कल कर लेना। आई होप यहाँ तक कोई डाउट होना नहीं चाहिए किसी को भी। चलिए, क्या क्वेश्चन 1 में कोई डाउट है किसी को, क्लियर सबको एकदम अच्छे से? चलिए चलिए हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे।
सॉल्व करना है इसको। ये है -3 प्लस माइनस अभी क्या बताया गया था -9। क्या 2 नंबर माइनस में है? सबको क्लियर होगा, 2 नंबर हो 3 नंबर माइनस में हो, जोड़ देंगे 9 और 3 कितना आएगा 12 और साइन किसका लगा देंगे माइनस का। सेकंड पे आते हैं, ये है -7 प्लस माइनस -8, फिर 2 नंबर माइनस में दिख रहा है, जोड़ देंगे साइन लगाएंगे माइनस का, 8 और 7 को ऐड करने पे कितना आ जाएगा 15। थर्ड वाले पार्ट पे आते हैं इसके, -9 प्लस 16। अब देखें एक नंबर प्लस में और एक नंबर क्या माइनस में, एक नंबर प्लस और एक नंबर माइनस, बड़े में से छोटे को क्या करेंगे घटाएंगे, कितना है घटाने पे 7, साइन बड़े वाले का लगाएंगे। तो बड़ा नंबर कौन है 16, साइन क्या है प्लस का, तो जब भी बड़ा नंबर अगर प्लस में होगा हमारे पास तो वहाँ साइन प्लस का नहीं लगाता, छोड़ देंगे, आगे कुछ नहीं तो प्लस ही माना जाएगा उसको। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे -13 प्लस 25, एक नंबर माइनस एक नंबर प्लस, बड़े में से छोटे को घटा देंगे, 25 में से 13 जाएगा कितना आ जाएगा 12, साइन बड़े वाले का तो बड़ा प्लस है, प्लस नहीं लगाएंगे। यहाँ आते हैं 8 प्लस माइनस माइनस, फिर वही काम, एक नंबर प्लस और एक नंबर माइनस, बड़े में से छोटे को घटाएंगे, 17 में से 8 जाएगा कितना आएगा 9 और साइन बड़े वाले का लगाएंगे। तो यहाँ इस बार बड़ा वाला नंबर किस में है माइनस में है, तो माइनस का साइन यहाँ पे लगा देंगे। आगे बढ़ते हैं 6 वाले पार्ट पे, 4 प्लस माइनस माइनस, एक नंबर प्लस में एक नंबर माइनस में, बड़े में से छोटे को घटा देंगे कितना आएगा 8, साइन बड़े वाले नंबर का लगना है, तो बड़ा नंबर है 12, साइन है माइनस का, यहाँ लगा देंगे माइनस है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे, ध्यान से देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे दिख रहा है कि पहले सवाल में क्या दोनों ही माइनस में है, तो वही कॉन्सेप्ट लगना है, 2 नंबर 3 नंबर माइनस में होगा, ऐड कर दोगे, साइन किसका लगाओगे माइनस का, तो दोनों नंबर माइनस में, पहले यहाँ माइनस का साइन लगा दे रहे हैं, बस ऐड कर देंगे यहाँ पे। 7 5 कितना आएगा 12, कैरिंग या 1, 8 और कितना आ गया 9, 9 और 6 कितना आ जाएगा 15, कैरिंग या 1, 3 1 4 4 1 कितना आ जाएगा ये 5। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ भी दोनों माइनस में है, 7 5 कितना आ जाएगा 12, कैरिंग या 1, 8 6 14 और 1 कितना आ जाएगा 15, कैरिंग या 1, 9 1 10, कैरिंग या 1 1 और 1 कितना आ जाएगा 2, माइनस का साइन लगाएंगे। फिर यहाँ भी दोनों माइनस में है, माइनस का साइन लगा देते हैं, 9 6 कितना आएगा 15, कैरिंग या 1, 9 10 10 और 8 कितना आ जाएगा 18, फिर कैरिंग या 1, 10 और 1 11, कैरिंग या 1, 3 2 5 और 1 कितना आ जाएगा 6। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आते हैं हम लोग, यहाँ पे माइनस में ही है, माइनस का साइन लगा देंगे, 7 3 कितना आ जाएगा 10, कैरिंग या 1, 2 8 6 सही, 7 3 10 कैरिंग या 1, 7 1 8 8 और 6 कितना आ जाएगा 14, फिर कैरिंग या 1, 8 1 9 1 10, कैरिंग या 1, 2 और 1 कितना आ जाएगा 3। आगे बढ़ते हैं, यहाँ भी माइनस में है, यहाँ भी माइनस में है, सब दोनों हर पूरा सवाल ही माइनस में था, तो ऐड ही करेंगे, साइन बस माइनस का लगा देंगे। 7 5 कितना आ जाएगा 12, कैरिंग या 1, 8 4 कितना आ जाएगा 12, कैरिंग या 1, ये आ गया 1, 9 8 कितना आ जाएगा 17, कैरिंग या 1, 9 10 18, कैरिंग या 1, 5 + 3 8, 8 + 1 कितना आ जाएगा 9 और ये आ जाएगा 7। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्वेश्चन 4 पे भी ऐसा ही दिख रहा है, प्लस माइनस वाला ही यहाँ पे कॉन्सेप्ट है, यहाँ है -257 और ये हमारे पास 421, प्लस में है 421। तो जब भी एक नंबर क्या बोला गया, एक नंबर माइनस एक नंबर प्लस, हमेशा बड़े में से छोटे को घटाएंगे, तो पहले लिख लेते हैं 421, नीचे लिख लेते हैं 257, छोटा वाला माइनस में है, बड़ा वाला प्लस में है, घटाते हैं, 11 में से ये कैरी देगा, 11 में 7 जगह कितना आ जाएगा 4, 1 बचा, फिर ये इसको कैरी दे देगा, 11 में से 5 जगह कितना आ जाएगा ये 6, 3 में से 2 जाएगा कितना आ जाएगा 1। ठीक है, दिख रहा है बड़ा वाला प्लस में है तो नहीं लगाएंगे वहाँ प्लस का साइन। फिर यहाँ पे आते हैं 1001, बड़ा वाला प्लस में है, छोटा वाला दिख रहा होगा प्लस माइनस माइनस, इसको लिखेंगे पहला स्टेप 1001 प्लस माइनस माइनस, तो बड़ा वाला प्लस में छोटा वाला माइनस में है, तो लिख लेंगे इसको हम लोग ऐसे 235। चलिए माइनस करते हैं, 11 में से 5 जगह कितना आ जाएगा 6, देखिए ध्यान से, ये इसको कैरी देगा, ये इसको 11 में से 5 जगह कितना आ जाएगा 6, यहाँ क्या बचा 10 तो है नहीं, 9 बचा, 9 में से 3 जगह कितना आ जाएगा 6, फिर 9 में से 2 जगह कितना आ जाएगा हमारे पास 7। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, फिर से वही काम, प्लस और माइनस वाला कहानी है यहाँ पे, तो दिख रहा होगा लगातार तीसरा सवाल है ये, तो बड़ा वाला यहाँ पे हमारे पास प्लस में है, छोटा वाला माइनस में है, ठीक है, तो बड़े में से छोटे को घटाएंगे, साइन बड़े वाले का ही लगेगा, तो क्योंकि बड़ा वाला प्लस में है तो प्लस का साइन नहीं लगाएंगे। चलिए ये इसको कैरी देगा, 13 में से 4 जगह कितना आ जाएगा 9, यहाँ कितना बचा 1, फिर ये इसको कैरी दे देगा, 11 में से 5 जगह कितना आ जाएगा 6, यहाँ क्या बचा 0, हटा देंगे, 4 में से 3 जगह कितना आ जाएगा 1। यहाँ भी वही काम, 1027 है प्लस में, 136 क्या है छोटा है माइनस में, 7 में से 6 जगह कितना आ जाएगा 1, ये इसको कैरी दे देगा, ये इसको कैरी देगा, 12 में से 3 जगह कितना आ जाएगा यहाँ से 9, कितना बचा यहाँ से 10 था, ये इसको कैरी दिया, कितना बचा 9, 9 में से 1 जगह कितना आ जाएगा ये 8। आगे बढ़ते हैं, 8th में भी दिख रहा होगा यही पैटर्न लगना है यहाँ पे, 3002
जो कि बड़ा नंबर है प्लस में 3002 प्लस माइनस माइनस 888, यहाँ पे 8 8 और 8। चलिए 12 में से 8 जाए कितना आ जाएगा 4, कैरी देता जाएगा ये, 12 में से 8 जाएगा 4, कितना बचा ये 10 था, कैरी दे दिया, तो 9 में से 8 जाएगा कितना आ जाएगा 1, फिर 9 में से 8 जाए कितना आ जाएगा 1, और यहाँ क्या बचेगा 2। यहाँ पे आता है, लिख लेंगे 2768, यहाँ पे आ जाएगा 6015। अब यहाँ ध्यान देंगे, यहाँ पे इस क्वेश्चन में हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9th में यहाँ दिख रहा होगा 9th में इस बार जो है बड़ा नंबर किस में है, माइनस में, छोटा वाला क्या है प्लस में। तो काम वही करेंगे कि बड़े में से छोटे को घटाएंगे, लेकिन साइन किसका लगाने के लिए बोला गया था, माइनस का साइन लगाने के लिए बोला गया था। ठीक है, तो ध्यान देंगे यहाँ पे 15 में से ये इसको कैरी देगा, 15 में से 8 जाएगा कितना आएगा 7, कितना बचा यहाँ पे 0, ये इसको कैरी तो कितना आ जाएगा 10, 10 में 6 जाएगा कितना आ जाएगा 4, यहाँ कितना बचा 9, 9 में से 7 जाएगा कितना आएगा हमारे पास 2, और 5 में से 2 जाएगा कितना आएगा 3, और साइन किसका लगाएंगे बड़े वाले का। बड़े वाला नंबर इस बार किस में हमारा माइनस में है, तो यहाँ पे माइनस का साइन लगाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10th पे। दिख रहा होगा बड़ा नंबर माइनस में है, छोटा वाला प्लस में है, तो बड़े में से ही छोटे को घटाना है, साइन बड़े वाले का लगाना है। तो बड़ा नंबर अगर माइनस में होगा तो साइन लगेगा, कैरी देता जाएगा ये, 13 में से 9 जाएगा कितना आएगा 4, 11 में 3 जाएगा 8, 7 में 6 जाएगा 1। आई होप को डाउट होना नहीं चाहिए, इतने क्वेश्चन हम लोग ऑलरेडी कर रखे हैं। नेक्स्ट आते हैं प्लस में छोटा वाला, बड़ा वाला किस में है माइनस में, 2372 1634। चलिए 12 में से 4 जाएगा कितना आ जाएगा 8, कितना बचा यहाँ पे, ये इसको कैरी दिया ना, कितना बचा 6 में से 3 जाएगा कितना आ जाएगा 3, यहाँ पे क्या बचा हमारे पास 3 ही है, ये इसको कैरी देगा, 30 में से 6 जाएगा कितना आ जाएगा ये 7, 7 6 13 होता है ना, 30 में 6 जाएगा 7, 1 में से 1 जाएगा तो 0, हटा देंगे इसको। साइन किसका लगाएंगे, बस माइनस का, माइनस का यहाँ पे लगा देंगे, और ये 0, मतलब अगर 0 लगाना है तो लगाइए, नहीं लगाना मत लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है ना। एक बार वापस देख लो यार, बड़ा नंबर माइनस में था, छोटा वाला प्लस में था, 2372 1634, 12 में से 4 जाएगा 8, ये इसको कैरी दिया होगा, 6 में से 3 जाएगा कितना आ जाएगा 3, 3 में से 6 जाएगा नहीं, कैरी देगा, 30 में 6 जाएगा कितना आ जाएगा 7, 1 में से 1 जाएगा 0, तो माने 0738, या फिर इसको नॉर्मली तुम लिख सकते हो -738। चलिए आगे बढ़ते हैं 12th पे, वही काम प्लस में और क्या माइनस में। आई होप इसको सभी लोग कर लेंगे, इसमें कोई दिक्कत आना नहीं चाहिए। कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर लिखेंगे कि इसका आंसर क्या आया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। एक ही जैसा क्वेश्चन, आई होप कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए। सक्सेसर का मतलब क्या होता है, आगे वाला। तो जो भी नंबर बोलेगा कि इसका सक्सेसर निकालना है, उसमें 1 को बस ऐड करते जाना है। ठीक है, 101 है तो 101 में 1 को ऐड करेंगे कितना आ जाएगा 102, 69 में 1 को जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 70, -5 में 1 को ऐड करेंगे कितना आ जाएगा -4, -99 में 1 को जोड़ेंगे। अब ध्यान देना तीसरा वाला भी, -5 में 1 को जोड़ा है तो एक नंबर माइनस में एक नंबर प्लस में, बड़े में से छोटे को घटाएंगे, 5 में से 1 जाएगा 4, साइन बड़े वाले का नंबर का लेगा तो बड़े वाले के आगे माइनस है तो -4। फिर से वही काम, बड़ा नंबर माइनस छोटा वाला प्लस, 99 में से 1 जाएगा कितना आ जाएगा 98, साइन बड़े वाले का तो बड़ा माइनस में है तो माइनस। सेम काम यहाँ भी होने वाला है, -200 + 1, सक्सेसर है तो 1 ही जोड़ेंगे, नंबर माइनस में प्लस में, बड़े में से छोटे को घटाएंगे कितना आ जाएगा 199, साइन बड़े वाले का तो माइनस। फिर से यहाँ पे वही काम, -13 + 1, माइनस में प्लस में, बड़े में से छोटे को घटाएंगे कितना आएगा 12, साइन बड़े वाले का यानी कि -12। आई होप को डाउट होना नहीं चाहिए इसमें। चलिए आगे बढ़ते हैं एडिटिव इनवर्स। ध्यान से सुनेंगे एडिटिव इनवर्स कैसे निकालेंगे। एडिटिव इनवर्स हम लोग देखिए, जो भी नंबर माइनस में होगा उसका एडिटिव इनवर्स आ जाएगा हमारा प्लस में, जो प्लस में होगा उसका एडिटिव इनवर्स आ जाएगा माइनस में। कोई दिक्कत तो होना नहीं चाहिए। -12 है तो क्या लिख दोगे 12, 27 है तो क्या लिख दोगे -27, -101 है तो क्या लिख दोगे 101, 105 और प्लस में है तो आ जाएगा माइनस में 1054, -83 है तो क्या आ जाएगा प्लस में 83। जीरो का याद रखना कि कोई भी एडिटिव इनवर्स नहीं होता है, जीरो का एडिटिव इनवर्स क्या आता है 0। तो आई होप को डाउट होना नहीं चाहिए कि एडिटिव इनवर्स कैसे निकालेंगे, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, जीरो का कोई साइन नहीं होता है। चलिए आगे बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 16। अब यहाँ ध्यान देंगे, सबसे पहले सिंप्लीफाई करना है तो काम करते हैं, पहले ब्रैकेट क्लोज कर, ब्रैकेट पहले हटाते हैं, -8 + 12 प्लस माइनस माइनस, फिर यहाँ पे आगे प्लस। देखिए पहला तरीका ये होगा कि दो नंबर को पेयर में करके सॉल्व करते जाओ। दूसरा तरीका जो आसान है, क्या करना है तुमको देखना है कि प्लस में कौन कौन से नंबर है। जैसे प्लस में 12 और 5 है, प्लस में है तो जोड़ देंगे कितना आ जाएगा 17। अभी स्टार्टिंग में कॉन्सेप्ट क्या देखे थे, अब जो माइनस में नंबर होगा ना, जितने माइनस में नंबर होंगे उसको एक साथ जोड़ लो,
क्योंकि सबको पता है कि अगर 2 नंबर 3 नंबर माइनस में होगा, ऐड करेंगे साइन किसका लगाएंगे, माइनस का। तो जो नंबर प्लस में था, है ना, पहले उसको जोड़ के लिख लिया यहाँ पे। अब जो 2 नंबर माइनस में है यहाँ पे उसको भी जोड़ेंगे, लेकिन वहाँ साइन क्या लगाएंगे, माइनस का। 16 और 8 को जोड़ेंगे, कितना आ जाएगा हमारा 24। पुट आउट यहाँ तक। अब देखें, एक नंबर प्लस में एक नंबर माइनस में, बड़े में से छोटे को घटाएंगे, कितना आ जाएगा यहाँ से 7। साइन बड़े वाले का 24 के आगे माइनस है तो -7। यही काम यहाँ भी कर, सब में यही करेंगे। 43 प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस, ये है प्लस, फिर ये प्लस माइनस माइनस। अब देखें कौन कौन सा नंबर प्लस में, पहले वो देख लेते हैं। 43 है, 19 है। 43 में अगर 19 को जोड़ दें हम लोग, 9 3 आ जाएगा 12, 4 1 5 और कितना आ जाएगा 6। आगे हमारे पास 62। अब जो नंबर माइनस में है, दिख रहा होगा कौन कौन से नंबर माइनस में है, यानी कि 28 माइनस में है, 65 माइनस में है और 12 माइनस में है। तो जितने नंबर माइनस में होंगे उनको भी जोड़ोगे, लेकिन वहाँ साइन क्या लगाओगे, माइनस का। जोड़ते हैं, कितना आ गया 8 और 2 10, 10 और 5 कितना आ जाएगा 15, कैरिंग है 1, 6 2 6 और 2 8, 8 1 9, 9 और 1 कितना आ जाएगा यहाँ पे 10, यानी कि आगे हमारे पास 1 0 और क्या 5। पुराना कॉन्सेप्ट, एक नंबर प्लस में एक नंबर माइनस में, तो बड़े में से छोटे को क्या करेंगे हम लोग, घटा लेंगे। 5 में से 2 जगह कितना आ जाएगा हमारे पास 3, और यहाँ पे कैरी देगा वही, मतलब 10 में 6 जगह कितना आ जाएगा ये 4। पुट आउट होना नहीं चाहिए, यानी कि 43 आएगा और साइन किसका रहेगा हमारे पास, माइनस। चलिए नेक्स्ट आते हैं, फिर से वही काम, -125 लिखें, प्लस 69 प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस और आगे यहाँ से प्लस। यहाँ पे जो जो नंबर प्लस में, 69 प्लस में है, 8 प्लस में है, बाकी तो और कोई प्लस में है नहीं। तो 69 और 8 को अगर हम लोग जोड़ देंगे यहाँ पे तो आ जाएगा कितना 77। बाकी सबको एक साथ जोड़ लेते हैं, यानी कि 125 माइनस में था और क्या था 85 माइनस में था और था 31 माइनस में। जोड़ते हैं, 10 और 1 11, कैरिंग है 1, 8 2 10 1 11, 11 और 3 कितना आ जाएगा 14, कैरिंग है 1, 1 और 1 कितना आ जाएगा 2, यानी कि माइनस में आ जाएगा 241, है ना, क्योंकि 3 नंबर माइनस में था, तीनों को जोड़ लिए और हमारे पास 241। अब एक नंबर माइनस में है और एक नंबर प्लस में है, तो बड़ा वाला क्या है 241, छोटा वाला है 77। 241 में से 77 को घटाते हैं, 11 में से कैरी देगा, 11 में से 7 जगह कितना आएगा 4, यहाँ 3 बचा, जिसको कैरी देगा 13, 13 में से 7 जगह कितना आ जाएगा 6 और यहाँ क्या बचेगा 1, तो आएगा हमारे पास माइनस में 164। माइनस क्यों लग रहा है, आपको दिक्कत होना नहीं चाहिए क्योंकि बड़ा नंबर किस में है, माइनस में है। चले, क्या ये भी क्वेश्चन कर लेंगे सभी लोग, आई होप इसमें भी कोई डाउट होना नहीं चाहिए किसी को। इसका भी आंसर कमेंट बॉक्स में सभी लोग लिखेंगे, है ना। चले नेक्स्ट आते हैं, यहाँ से हम लोग को यहाँ से n की वैल्यू निकालनी है, तो बहुत आसान है निकालना। देखिए +6 उधर भेजेंगे, क्या आ जाएगा -6, तो 0 -6, 0 -6 कितना आ जाएगा हमारे पास -6, निकल गया यहाँ से पहला n का वैल्यू। सेकंड पे आते हैं, n है यहाँ पे, +8 उधर के क्या हो जाएगा -8, तो n बराबर आ जाएगा 0 -8 कितना आ जाएगा -8। थर्ड पे आते हैं, प्लस माइनस माइनस इज इक्वल टू 0, n का वैल्यू 0, -4 इधर के क्या हो जाएगा +4, 0 में 4 को ऐड करेंगे कितना आ जाएगा हमारे पास 4। लास्ट वाले पार्ट पे आते हैं, ये -11 है, इधर के क्या हो जाएगा +11, 0 में 11 को जोड़ेंगे कितना आ जाएगा हमारे पास 11। आई होप इसमें भी कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए ये एक टेबल दिया गया है जिसको कंप्लीट करना है। यहाँ साइन है प्लस का, नंबर है -3 -2 -1 0 1 2 3, हॉरिजॉन्टल में दिया गया है -3 -2 -1 0 1 2 3, वर्टिकल में वही नंबर है -3 -2 -1 0 1 2 3। तो देखिए ऐड करना है, -3 -3, दो नंबर माइनस में होगा, सबको पता ऐड होगा साइन माइनस का लगेगा, तो -3 -3 मिलकर -6, -3 -2 मिलकर -5, -3 -1 मिलकर -4। -3 में 0 को ऐड करेंगे कितना आएगा -3। क्लियर है यहाँ तक। अब ध्यान देना, -3 में 1 को जोड़ना है, वहाँ से 1 2 3 क्या है प्लस में है, तो -3 में अगर तुम 1 को जोड़ोगे तो एक नंबर माइनस में एक नंबर प्लस में, बड़े में से छोटे को घटाओगे, 3 में से 1 आएगा कितना आ जाएगा 2, और साइन बड़े वाले नंबर का लेगा, तो बड़ा क्या है 3, माइनस का साइन है तो माइनस लगा देंगे। अब ये काम मन में करना है सबको, है ना। -3 + 2, तो -3 + 2 कितना आ जाएगा -1, -3 + 3 कितना आ जाएगा 0। क्या ऐसे ही -2 का -1 का 0 1 2 3 अब कर लेंगे। इनकेस अगर कोई डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं आप लोग, है ना। चलिए यही था क्वेश्चन। एक क्वेश्चन नंबर 19 भी है जो कि है ट्रू फॉल्स। आई होप सभी लोग उसको कर लेंगे, नोट कर सकते हैं इसको सभी लोग।